माँ-बाप के मरने के बाद उमेश की 2 बहनें थीं, जिनकी खातिर वह विदेश चला गया, तो पीछे से पत्नी के मायके वालों ने उसके घर में कब्जा जमा लिया। वह सास को पैसे भेज देता, तो सास कहती, "मैं बच्चियों को माँ बनकर इनकी शादियाँ करूँगी।" और उल्टा उसने बच्चियों को नौकरानी बना दिया। अक्सर बच्चियों के कपड़े फटे देखकर मोहल्ले वाले उन्हें पुराने कपड़े दे देते। 2 साल गुजर गए, तो सास व पत्नी ने एक बार भी बहनों से बात न करवाई। तो उमेश को कुछ अजीब से ख्याल आने लगे और वह रातों रात भागता हुआ आया। और जब उसने घर का दरवाजा खोला तो उसका कलेजा फट गया, क्योंकि सामने रंजना, मेरी बहनों का बहुत ख्याल रखना। मेरे माँ बाप की मृत्यु के बाद मैंने इन्हें बाप बनकर पाला है। इन्हें कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। दोनों बहनें भाई के साथ लगकर रोए जा रही थीं। रंजना ने आगे बढ़कर दोनों को अपने साथ लगा लिया और कहने लगी, उमेश, मैं तो इन्हें अपनी छोटी बहनों की तरह समझती हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं इन्हें माँ की तरह पालूंगी। उमेश की शादी को अभी 8 महीने हुए थे जब उसके दोस्त की वजह से उसकी नौकरी मलेशिया में लग गई। 8 महीने से रंजना का व्यवहार अपनी दोनों नंदों के साथ बहुत अच्छा था। जब से उमेश के माँ-बाप की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, दोनों बहनें उमेश से बहुत करीब हो चुकी थीं और वह भी उन्हें भाई से बढ़कर बाप की तरह प्यार करता था। और विदेश जाने की भी असली वजह यही थी, ताकि वह उनकी शादियाँ अच्छे तरीके से कर सकता। बड़ी वाली बहन 18 साल की और छोटी वाली बहन 16 साल की, दोनों स्वभाव की बहुत ज़्यादा अच्छी थीं। उमेश जब जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसुओं भरी हुई थी। बहरहाल वह दोनों बहनों को छोड़कर मलेशिया चला गया। पीछे से रंजना का कुछ दिन सुनीता और विनीता के साथ अच्छा व्यवहार रहा। एक दिन वह कहने लगी कि हम तीनों औरतें घर में अकेली होती हैं और मैं भी जवान हूँ और तुम दोनों भी। इस तरह अकेला रहना ठीक नहीं है। पूरा मोहल्ला जानता है कि यह तुम्हारा भाई विदेश है, यहाँ नहीं है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपनी माँ और भाई को बुला लूँ। इन दोनों बच्चियों को भला क्या ऑब्जेक्शन हो सकता था, क्योंकि जितनी बार भी रंजना की माँ घर पे आई थी, बच्चियों के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत दिखाती थी। कुछ दिन में रंजना की माँ और भाई भी घर पर आ गए और वहीं रहने लगे, लेकिन उसके भाई की नज़रें अच्छी नहीं थी और ना ही उसके चाल चलन अच्छे थे। आवारा लड़कों में उठता बैठता था, लड़कियों के साथ छेड़खानी भी करता था। लेकिन सुनीता और विनीता इन बातों से अनजान थी। ना वह कमाता था और ना ही कमाने से कोई मतलब था। बस पूरा दिन एक कमरे में कब्जा जमाकर बैठा रहता था और वह कमरा सुनीता और विनीता का था। घर बहुत बड़ा नहीं था। एक दिन रंजना अपनी दोनों नंदों से बोली कि तुम लोग मेरे कमरे में सो जाना, वह कमरा मेरे भाई को दे दो। सुनीता कहने लगी, भाभी, यहाँ हमारे कपड़े हैं, हमारी किताबें हैं, हम क्या-क्या यहाँ से उठाएँगे? वह कहने लगी, सब कुछ यहीं रहने दो, रात की तो बात है, वह सो जाया करेगा, दिन में वह बाहर बैठ जाएगा, तुम लोग अपने कमरे में पढ़ लिया करना। एक ही कमरे में रंजना, उसकी माँ बेड पर सो गईं और दोनों लड़कियों को ज़मीन पर बिस्तर बिछा दिया। यह देखकर दोनों बहनें बड़ी परेशान हुई थीं। उन्हें अपने कमरे की आदत थी, हालाँकि ड्राइंग रूम में भी उनके सोने का जगह था। रंजना चाहती तो अपने भाई को वहां भी सुला सकती थी। एक बार वो दोनों कॉलेज जाना चाहती थी। सुनीता हाई स्कूल में थी और विनीता इंटर में पढ़ती थी। उन्हें सुबह सुबह उठकर कॉलेज के लिए तैयार होना था। रंजना और उसकी माँ बेखबर सो रही थी। उन्होंने रंजना को जगाया कि अपने भाई से कह दो कि हमारा कमरा खाली कर दें, क्योंकि हमें तैयार होना है, कॉलेज जाना है। वह कहने लगी, अरे तुम क्या सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? जाओ, जाकर दरवाज़ा खटखटाओ और अजय से बोल दो कि कमरे से बाहर निकल जाए। वह कमरे से बाहर चला जाएगा। बड़ा सीधा भाई है मेरा और तुम लोग उसे भाई ही समझो। ज़्यादा झिझक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों उठकर जब अपने कमरे में दस्तक देने लगीं, तो अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आई, क्या तकलीफ़ है? सुबह-सुबह किसे मौत पड़ी है, जो दरवाज़ा खटखटाए जा रहा है? अजय की तेज़ आवाज़ सुनकर दोनों ही घबरा गई थीं। सुनीता ने हिम्मत करके कहा कि अजय भाई, हमें कॉलेज जाना है। वह कहने लगा, तो मैं क्या करूं? विनीता कहने लगी, हमारा कमरा खाली कर दो, हमें तैयार होना है। वह कहने लगा, अब अजीब मुसीबत है, दीदी तो कह रही थी कि यह कमरा तुम्हारा है। फिर कहने लगा, अच्छा रुको। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला तो सिर्फ पैंट ही पहनी थी, शर्ट और बनियान पहनने की तकलीफ नहीं की थी और ऐसे ही बेशर्म की तरह दरवाज़ा खोल दिया। दोनों बहनों ने नजरें झुकाई हुई खड़ी थीं। फिर वह गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया और जाकर लाउंज में सोफे पर लेट गया।
वह दोनों तैयार होते हुए अपनी किताबें उठाईं। जब नाश्ता बनाने के लिए टीवी लाउंज में आई, तो वह सोफे पर वैसे ही सोया हुआ था। किचन लाउंज में ही था। जैसे ही दोनों अपने लिए नाश्ता बनाने लगी, तो खटपिट की आवाज़ पर वह चिल्लाने लगा। कहने लगा, तुम दोनों को चैन नहीं है, सुकून से सोने भी नहीं देती। दोनों ही घबरा गईं, बिना नाश्ता के ही कॉलेज चली गईं। जैसे ही कॉलेज से वापस आईं, तो दोपहर का 2 बज गया था। कॉलेज के नुक्कड़ पर ही अपने आवारा लड़कों के साथ अजय को भी खड़ा देखा था, जो आती जाती लड़कियों पर कमेंट पास कर रहा था। दोनों बहनें घबराती हुई गली से गुजरी थी। जब घर पहुंची तो पूरा घर बिखरा पड़ा था और दोनों माँ बेटी नाश्ता कर रही थी। रंजना कहने लगी, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई। मेरे तो आज सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से मैं दर्द से तड़पी जा रही हूँ। मैंने अभी अभी सर दर्द की दवा खाई है। ऐसा करो विनीता, तुम किचन और घर की सफाई कर लो और सुनीता तुम खाना बना लो। दोनों बहनों ने बस कपड़े ही बदले थे और घर के कामों में लग गई। दोपहर के 2:30 बज गए थे। भूखे प्यासी दोनों बहनें घर के कामों में लगी हुई थी। सारा काम करने के बाद 3:30 बज चुके थे। सुनीता ने रोटियां बनाई और विनीता से कहने लगी, पहले खाना खा लेते हैं, फिर बैठकर पढ़ लेंगे। वह दोनों जैसे ही खाना खाने लगी, अजय घर आ गया। वो लॉन्ज में ही बैठी खाना खा रही थी जब उसने चिल्लाकर रंजना को पुकारा। रंजना अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। रंजना कहने लगी, क्या परेशानी है, क्यों चिल्ला रहे हो? वह कहने लगा, अरे भाई, यहाँ पर खुद ही खाना खाने का चलन है क्या? किसी को रोटी पानी नहीं पूछा जाता है? थक हार कर बाहर से आया हूँ और कोई खाने को भी नहीं पूछता। उसका इशारा विनीता की तरफ था। रंजना कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है। फिर कमरे से बाहर आई, उन दोनों बहनों को खाना खाते देखा तो कहने लगी, तुम लोगों को बस अपनी ही पड़ी रहती है। मेरा भाई बाहर से आया है, 2 रोटियां इसके लिए भी बना लेती। विनीता कहने लगी, भाभी मैं खाना खाकर बना दूंगी। हम भी कॉलेज से भूखे ही आए थे और अभी सारे घर के काम करने के बाद खाना खाने लगे हैं। यह कहना था कि रंजना की माँ, जो वहीं बैठी गीता का पाठ कर रही थी, कहने लगी, हे भगवान रंजना, तुम्हारी नंदों की तो बड़ी लंबी जुबान है। अरे क्या उमेश आता तो ऐसे ही जुबान चलाती? क्या 2 रोटियां भाई को बना के ना देती? सही बात है, गैर भाई जितना भी कर ले गैर ही रहते हैं। अजय तो इनको अपनी छोटी बहन समझता है, लेकिन यह कहाँ उसके लिए रोटियां बनाएंगी। खैर मैं उठकर बना देती हूँ। मेरे बूढ़ी जान में अभी भी इतनी ताकत है कि अपने बेटे के लिए 2 रोटियां डाल दूं। विनीता ने उन्हें खाना वहीं छोड़ दिया। कहने लगी, आंटी आप रहने दें, मैं अजय भाई के लिए रोटी बना देती हूँ। वो उठकर किचन में चली गईं। रंजना की माँ कहने लगी, बेटा 2 रोटियां मुझे भी बना देना और एक अपनी भाभी को भी बना देना, बेचारी के सर में बड़ा दर्द है। विनीता रोटियां बनाने लगी और अजय विनीता के बराबर में बैठ गया। प्लेट में सब्जी डाली और रोटी उठाकर खाने लगा। विनीता पीछे हट गई। खाने के समय वह बार बार उसका चेहरा देख रहा था। यूं तो दोनों बहनें ही सुंदर और मासूम थी, लेकिन विनीता ज्यादा सुंदर थी। अजय की नजरें उस पर बड़ी धड़ल्ले से उठने लगी थी। विनीता उलझन का शिकार हो गई थी। अभी मुश्किल से आधी रोटी ही खाई थी कि उसने बाकी की रोटी वहीं छोड़ी और अपने कमरे में चली गई। सुनीता रोटियां बनाने लगी। अजय ने 2 के बजाय 4 रोटियां खाई थी। बेचारी किचन में ही थक गई थी। सब खाना खा चुके थे, लेकिन उसकी भूख मर चुकी थी। रोटियां बनाने के बाद जब वह कमरे में आई, तो विनीता रो रही थी। सुनीता उसके पास बैठ गई और कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ जो रो रही हो? वह कहने लगी, भाभी का जो भाई है ना, यह अच्छा नहीं है, मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखता है। हम अपना कमरा इनको क्यों दें? अब हमें पढ़ना है। और देख लेना, खाना खाते खाते यह कहेगा कि कमरा खाली करो, मुझे सोना है। भाभी इसे ड्राइंग रूम में भी क्यों शिफ्ट कर सकती थी? वहाँ एक पलंग बिछा दें, पूरा दिन वहीं पड़ा रहेगा। कम से कम हम तो अपने कमरे में सुकून से बैठ उठ सकेंगे। अभी यह बात कर ही रही थी कि अजय ने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में आ गया। कहने लगा, तुम दोनों निकलो, यहाँ से मुझे सोना है। इस बार सुनीता ने उससे कहा था कि अजय भाई, हमें पढ़ना होता है, इसलिए प्लीज आप ड्राइंग रूम में जाकर शिफ्ट हो जाएं। वह कहने लगा, बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी, अभी जाकर दीदी को बताता हूँ। वह कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद रंजना आ गई। कहने लगी, तुम लोग क्या मेरे भाई को कमरे से बाहर निकालने के लिए कहा है? सुनीता कहने लगी, भाभी हमें पढ़ना है, आप ऐसा करें, अजय को ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दें। वह कहने लगा, पागल हो गई हो? ड्राइंग रूम मेहमानों के लिए होता है, वहाँ कोई नहीं रहेगा। सुनीता कहने लगी, ठीक है, फिर हम दोनों वहाँ जाकर पढ़ लेंगे। रंजना कहने लगी, बिल्कुल नहीं, ड्राइंग रूम में कोई नहीं जाएगा।
तुम लोगों को पढ़ना है तो टीवी लाउंज में बैठ के पढ़ लो। अजय दोपहर का बाहर गया हुआ था, अब थक हार कर आया है। क्या यह 2 घड़ी आराम भी नहीं कर सकता? इंसान को जरा भी लिहाज होता है, लेकिन तुम तो शायद सारे लिहाज भूल बैठी हो। रंजना ने भी उन्हीं को 2 बातें सुनाई थी। दोनों बहनों ने अपनी किताबें उठाई और टीवी लाउंज में आ गईं। अजय उनके कमरे में चला गया। उन दोनों की जिंदगी दिन पर दिन बदतर होने लगी थी। अब तो अजय किचन में आ जाता, कभी विनीता के पास खड़ा हो जाता, कहता मुझे चाय बना कर दो। तब वह कहती भैया बाहर बैठ जाओ, मैं चाय बनाकर टेबल पर रख दूंगी। लेकिन वह तो कहता कि तुम्हें क्या तकलीफ है, मेरी मर्जी, मेरी बहन का घर है, मैं चाहे जहाँ खड़ा हूँ। तो कभी विनीता को अपने कमरे में बुलाता, कहता आ जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। रंजना ने तो हर काम से ही हाथ खींच लिया था, कोई काम नहीं करती थी। माँ बेटी दोनों बैठी बैठी टीवी देखती रहती थी। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उमेश की दोनों छोटी बहनों पर आ गई थी। लेकिन बात बस यही तक सीमित नहीं थी। एक दिन तो अजय ने वह हरकत की जो विनीता कभी सोच ही नहीं सकती थी। वह दोनों कॉलेज से वापस आ रही थी। जब वह अपने आवारा दोस्तों के साथ खड़ा था, एक दोस्त ने विनीता को सीटी मारी। अजय उसके पीठ पर कोहनी मारकर कहने लगा, इसे मत छेड़ना, यह मेरी वाली है। फिर उसने सुनीता पर कमेंट पास किया। सुनीता कितने दिनों से बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी। दबे शब्दों में 1-2 बार रंजना से भी कह चुकी थी कि आपका भाई आवारा लड़कों के साथ खड़ा होता है और आते जाते परेशान करता है। तो वह आगे से टाल जाती, कहती बच्चा है, बड़ा होगा खुद ही समझ जाएगा। हालांकि वह 21 साल का था, छोटा बच्चा ना था। इस बार अजय हंसने लगा, कहने लगा हाँ हाँ इसे छेड़ सकते हो। उस लड़के को तो जैसे मौका मिल गया, वह सुनीता के पीछे पीछे चलने लगा, कहने लगा कहीं जा रही हो, कहीं जा रही हो। सुनीता खामोशी से चलती रही। विनीता की भी रंगत उड़ी हुई थी। उसने अपनी बहन का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। वह अचानक उस लड़के ने सुनीता का दुपट्टा पकड़कर खींचा। एक जोरदार थप्पड़ था जो सुनीता ने उस लड़के के मुंह पर मारा था। यह देखकर बाकी की लड़कियां भी उसी नजर से उसे देखने लगीं। वह कहने लगी शर्म नहीं आती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा दुपट्टा खींचने की। शोर की आवाज़ सुनकर आसपास के दुकानदार सुनीता के पास आ गए। कहने लगे ये लड़के कब से हमें तंग कर रहे हैं, आते जाते कमेंट पास करते हैं, और आज इस लड़के की इतनी हिम्मत, किसने मेरा दुपट्टा खींचने की कोशिश की। यह सुनना था कि दुकानदारों ने भी उस लड़के की खूब पिटाई कर दी। लड़के तो वहां से भाग निकले। सुनीता और विनीता जब घर पहुंची तो सुनीता ने विनीता से कहा कि तुम कोई भी बात रंजना भाभी को मत बताना। उस दिन अजय दोपहर का घर नहीं आया था, बल्कि रात को घर आया, और घर आते ही रंजना को पुकारने लगा, कहने लगा कि तुम्हारी नंद ये अच्छा नहीं किया है। अरे अगर इसे उस लड़के से कोई परेशानी थी तो मुझसे कहती, मैं उसे समझा देता। उसने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा है और उसे दुकानदारों से भी पिटवाया है। वह इस लड़की को छोड़ेगा नहीं। रंजना कहने लगी, तुम्हें क्या जरूरत थी लड़कों के साथ उलझने की? अरे लड़कों का तो काम ही यही होता है, गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर कमेंट पास करना। सुनीता कहने लगी, उसमें मेरा दुपट्टा खींचा था भाभी, और यह बात कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आज मैं उसे थप्पड़ ना मारती तो कल वो मेरे साथ कुछ और भी कर सकता था। अजय कहने लगा, ऐसे ही कुछ कर सकता था? तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं थी? तुम मुझसे कह देती, मैं उसे समझा देता। सुनीता गुस्से से भरकर कहने लगी, तुम समझाते? तुम तो खुद उनके साथ खड़े होकर लड़कियों के साथ वही काम हरकतें करती हो। हम इसलिए चुप थे कि हमारी भाभी के भाई हो, वरना तुम्हारी हरकतें भी ऐसी ही हैं कि तुम्हें भी बीच बाजार में पीटा जाए। यह कहना ही था कि रंजना गुस्से में बोली, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। एक थप्पड़ रंजना ने सुनीता के मुंह पर मार दिया। विनीता वहीं डरी खड़ी रह गई। सुनीता कहने लगी, भाई का फोन आने दो, मैं सारी बातें बताऊंगी। अपने भाई को आप यहाँ से चलता करें, वरना मैं भाई से कहकर इन्हें इतने जूते पड़ाऊंगी कि ये हमेशा याद रखेंगी। हम कब से बर्दाश्त कर रहे हैं, घर के सारे काम भी कर रहे हैं, हमारा कमरा भी आपने अपने इस आवारा भाई को दे दिया। यह घर हमारा है, हमारे भाई का है। अपनी माँ और भाई को यहाँ से निकालो। सुनीता हिम्मत दिखा रही थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि इसका अंजाम इतना बुरा होगा। दोनों माँ बेटी ने उसी रात सुनीता और विनीता को खूब मारा। उनके कॉलेज की किताबें चूल्हे पर रखकर जला दी। कहने लगे कि तुम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं देंगे, तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे। उमेश का फोन आता है तो रंजना और उसकी माँ सुनीता और विनीता से उसकी बात नहीं करवाती हैं। उमेश की सास उससे कहती हैं कि मैं तो अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, माँ बनकर उन्हें प्यार करती हूँ, और उनकी बड़ी अच्छी जगह रिश्ते भी करा दूंगी।
तुम बस पैसे भेजो क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन अब जवान हो गई है और उसके रिश्ते भी बड़े अच्छे-अच्छे आ रहे हैं। और देखो बेटा, अच्छे रिश्ते भी की भी एक उम्र होती है। लड़की की उम्र अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं आते। उमेश ने अच्छी खासी रकम अपनी सास को भेजनी शुरू कर दी। इन्हीं दिनों अजय ने अपने उस दोस्त से कहा कि अगर तुम सुनीता से बदला लेना चाहते हो तो अपनी माँ को हमारे घर सुनीता के रिश्ते के लिए भेजो और हम यह जाहिर करेंगे कि तुम कोई और लड़के हो और अच्छे लड़के हो, अच्छे घर से उसका रिश्ता आया है। जैसे ही तुम्हारा उससे रिश्ता तय हो जाएगा और तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी, तो फिर तुम पूरी ज़िंदगी अपने थप्पड़ का बदला उससे लेते रहना। वह लड़का तुरंत मान गया और अपनी माँ को सुनीता के रिश्ते के लिए भेज दिया। उसे यह बताया गया कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत कमाता है, शरीफ है। सुनीता का रिश्ता उसी आवारा लड़के के साथ पक्का कर दिया गया। सुनीता इस बात से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन शादी नहीं करना चाहती थी। उसने कई बार कोशिश की कि उमेश को मना करे। वह अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फ़ोन सिर्फ रंजना के ही पास होता था। अब रंजना अपने फ़ोन से उनकी उमेश से बात ही नहीं करवाती थी। जब भी उमेश पूछता कि सुनीता और विनीता कहाँ हैं, तो वह बहाने बना देती कि पढ़ रही हैं, सो रही हैं। उमेश, वह तो तुम्हें कभी याद ही नहीं करती। कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि भाई से बात करवा दो। बस उन्हें तो यह मतलब होता है कि भाई ने कितने पैसे भेजे हैं। मैं तो उन्हें महीने के 5,000 रुपए खर्च के भी देती हूँ। फिर इसके अलावा उनके खर्चे ही क्या हैं? बस तुम कोशिश करो कि अपनी ड्यूटी डबल कर लो। ज़ाहिर-सी बात है, कमाओगे तो बहनों की शादी करोगे और फिर जल्दी वापस आ जाओ। मैं कब तक सब्र करके बैठी रहूँगी? 8 महीने तो हमारी शादी को हुए थे और तुम बहनों के लिए परदेश चले गए। फिर उसने सुनीता के रिश्ते की भी खुशखबरी सुना दी। लड़के की बड़ी तारीफ़ें करने लगी। वह कहने लगा, देखो, बहुत देखभाल कर मेरी बहन का रिश्ता करना। वह कहने लगी, हाँ, हाँ, लड़का बहुत अच्छा है, कमाता है, सुनीता बहुत खुश रहेगी। वह कहने लगा कि तुम मंगनी कर दो, लेकिन शादी उसी समय होगी जब मैं वापस आऊँगा। रंजना कहने लगी कि उनकी सास मंगनी की बजाय डायरेक्ट शादी करना चाहती हैं। हमसे कहा है कि अब शादी अभी कर देंगे और विदाई हम उस समय करेंगे जब तुम आ जाओगे। पता नहीं क्यों उमेश वहाँ पर बहुत परेशान था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि दोनों बहनें जो उससे इतना प्यार करती थीं, एक बार भी उससे फ़ोन पर बात न करें। उसे कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। वह चाहता था कि एक बार इंडिया का चक्कर लगाए। कई बार कह चुका था कि मेरी सुनीता और वीणा से बात करवाओ, लेकिन वह नहीं करवाती थी। अब तो रंजना ने उन दोनों बहनों को कपड़े तक बनवाने छोड़ दिए थे। वह हर समय पुराने कपड़ों में रहने लगी। अक्सर मोहल्ले की औरतें जब घर आती तो इन दोनों लड़कियों का हुलिया देखकर उन्हें बड़ा तरस आने लगता था। वह अपने कपड़े उन्हें दे जाती। एक बार उसी आवारा लड़के की माँ घर पर आई और कहने लगी कि 1 महीने बाद मुझे अपने लड़के की शादी करनी है। विदाई उसी समय होगी जब उसका भाई आ जाएगा। इन्हीं दिनों अजय भी अपनी माँ से यह कह रहा था कि उसकी शादी विनीता से कर दी जाए, ताकि उमेश आकर कोई बवाल न खड़ा कर दे। शादी हो जाएगी तो वह उसे एक्सेप्ट करेगा। यह बात जब विनीता ने सुनी तो बहुत परेशान हो गई थी। सुनीता से उसने इस बात का जिक्र किया तो वह कहने लगी कि मैं कभी भी तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं होने दूंगी। उनकी यही कोशिश थी कि कभी उसके हाथ में रंजना का फ़ोन लग जाए तो वह उमेश की वो सारी बातें बता दें, क्योंकि उनका घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी बंद कर दिया गया था। रंजना हर समय उन्हें घर के कामों में लगाए रखती थी या फिर कमरे में बंद रखती थी। एक बार वह दोनों बहनें लॉन में सो रही थीं कि जब देर रात अजय घर वापस आया था। दोस्तों ने आज उसे ज़्यादा ही शराब पिलाई थी, इसलिए नशे में चूर था। घर के मेन दरवाजे की चाबी उसके भी पास थी। उसने जब दोनों बहनों को सोते हुए देखा तो विनीता के मुँह पर हाथ रख दिया। विनीता फौरन से उठ गई। वह चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि अजय ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उसे जबरदस्ती हाथ से घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले कि वह उसका हाथ हटाता और वह शोर मचाती, अजय उसे अपने बेड पर धकेल दिया और उसका ही दुपट्टा उससे उसका मुंह बांध दिया। कहने लगा, तुम दोनों बहनें ऐसे काबू में नहीं आओगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वह करूंगा कि तुम्हें मजबूरन मुझसे शादी करनी पड़ेगी और फिर तुम्हें बताऊंगा कि अजय क्या चीज़ है। बहुत गर्व है तुम दोनों को अपनी सुंदरता पर। तुम लोग मुझे बुरा समझती हो। आज तुम्हारी इज्जत को तार तार करके रख दूंगा। इससे पहले कि वह कोई गलत तरह की हरकत करता, बाहर की डोरबेल बजी। रात की 11 बजे का समय था। अजय परेशान हो गया कि इस समय कौन आ सकता है। उसने विनीता के दोनों हाथ भी बांध रखे थे और मुंह पर भी दुपट्टा बांध रखा था।
उसे कमरे में ही छोड़कर वह बाहर आया। तब तक रंजना ने दरवाजा खोल दिया था। सामने उमेश को देखकर वह तो हैरान रह गई थी। उमेश घर के अंदर आया और कहने लगा, मैंने सोचा सरप्राइज दूं। यह देखकर तो अजय की भी हवाइयां उड़ गई थीं। उसकी सास भी परेशान थी। विनीता ने जब भाई की आवाज सुनी तो दरवाजे के पास आकर खटखटाने लगी दरवाजा। सुनीता भी उठकर भाई के साथ लगकर रो रही थी। दरवाजे की आवाज सुनी तो उमेश फौरन कमरे में गया। जब कमरे का दरवाजा खोला तो विनीता के मुंह पर और हाथों पर दुपट्टा बंधा देखा तो परेशान हो गया। फौरन उसका दुपट्टा खोला। वह रो रो कर अजय की हरकतें बताने लगी। यह सुनकर तो उमेश गुस्से में आ गया। उसने अजय को बहुत मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया। रंजना रोने लगी, कहने लगी, तुम्हारी बहन मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगा रही है। वह कहने लगा, मेरी बहन अपने हाथ से अपना मुंह नहीं बांध सकती है। फिर जब उसने पूछताछ की तो पता चला कि सुनीता का भी रिश्ता जिस लड़के से तय किया गया है वह एक आवारा लड़का था। उसने फौरन ही रिश्ता तोड़ दिया। रंजना को भी उसके घर भेज दिया और अपनी दोनों बहनों के रिश्ते अच्छी जगह पर तय किया। रंजना को भी डिवोर्स दे दी, क्योंकि जानता था कि वो कभी भी रंजना पर भरोसा नहीं कर सकता। क्योंकि ना तो रंजना की माँ ने रंजना की अच्छी परवरिश की थी और ना ही अपने बेटे की। समय रहते भगवान ने दोनों बच्चियों की इज्जत बचा ली। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।